21 जून रविवार को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होगा और 3:04 पर समाप्त होगा, अर्थात इसकी टोटल अवधि 6 घंटे की होगी। विशेषज्ञों के अनुसार सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने की वजह से सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती और इसे ग्रहण का नाम दिया जाता है। इस साल लगने वाला ग्रहण चूड़ामणि सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाएगा। आइए जानते हैं क्या होता है चूड़ामणि सूर्य ग्रहण। चूड़ामणि सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को ना ही आंशिक रूप से ढकता है और ना ही पूर्ण रूप से ढकता है, बल्कि चंद्रमा सूर्य का 99% हिस्सा ढक पाता है, जिसके कारण सूर्य की छाया एक चूड़े की तरह दिखाई पड़ती है, अर्थात सूर्य वलयाकार आकृति में दिखता है। इसी को चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस ग्रहण को धरती से देखने पर सूर्य एक जलती हुई अंगूठी या चूड़े के आकार का दिखाई देता है। जाहिर तौर पर इसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण के नाम से इसी कारण से जानते हैं। पौराणिक समय में मान्यता रही है कि सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण या किसी भी प्रकार के ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि ग्रहण के दौरान देवताओं पर आफत आई रहती है, इसीलिए इसे देखना नहीं चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक इसे खगोलीय घटना मानते हैं और इसको देखने की बात भी कही जाती है, लेकिन सूर्य ग्रहण को देखने से पूर्व विशेष सुरक्षा का इंतजाम रखना चाहिए और कभी भी खुली आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य ग्रहण को देखने के लिए सोलर फिल्टर चश्मे या फिर टेलीस्कोप या एल्यूमिनेटेड माइलर या ब्लैक पॉलीमर का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे देश में यह मान्यता रही है कि ग्रहण के दौरान भोजन या जल किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए अथवा पूर्ण रूप से निर्जल रहकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के दौरान पके हुए भोजन का भी त्याग करना चाहिए और जो चीज़ें फेंकी नहीं जा सकती हैं, जैसे कि कच्चे अनाज, दूध, दही, घी, शहद, तो इनके ऊपर ग्रहण से पहले ही तुलसी या कुश का पत्ता रख देना सुरक्षित होता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ग्रहण लगता है तो उस दौरान कुछ विकिरण, कुछ रेडिएशन पृथ्वी के वातावरण में मिल जाते हैं, जो कि मनुष्यों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस दौरान बैक्टीरिया अपने चरम पर होते हैं, जो किसी भी भोजन को दूषित करके आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। इसीलिए पके हुए भोजन का त्याग करने की बात कही जाती है और ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने के लिए मना किया जाता है। ग्रहण के दौरान कहा जाता है कि खाली बैठने की जगह आप भगवान का ध्यान करें। ज्योतिषियों के अनुसार इस साल का पहला सूर्य ग्रहण काफ़ी बुरा असर उत्पन्न करने वाला है। विश्व के सभी देशों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ज्योतिषियों का ये भी कहना है कि सूर्य ग्रहण की वजह से वर्षा की कमी और फसलों में नुकसान देखने को मिलेगा, तो वहीं पूरे विश्व के सभी बड़े राष्ट्रों में तनाव भी देखा जा सकता है। ग्रहण के बाद यह भी कहा जा रहा है कि इसके असर से दुनिया भर में काफ़ी अप्रिय घटनाएं होंगी, यहाँ तक कि आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण न केवल भारत में दिखाई देगा, बल्कि भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, इथियोपिया और कांगो जैसे देशों में भी दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारत के गुजरात राज्य के द्वारका से होगी और इसकी समाप्ति नागालैंड की राजधानी कोहिमा में होगी। आइए अब जानते हैं कि ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण का सूतक 20 जून को ही रात 9:15 से शुरू हो जाएगा। भारतीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय तेल नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं पकाना चाहिए, खाना, सोना, बाल बनाना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि दांत साफ भी नहीं करने चाहिए, कपड़े वगैरह भी नहीं धोने चाहिए। ग्रहण के समय कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें और ना ही ग्रहण को देखें। खासकर गर्भवती महिलाएं इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें।
मान्यता है कि ग्रहण के समय जो व्यक्ति जितने अन्न खाता है उतने वर्षों तक उसे नर्क में निवास करना पड़ता है। चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक और रोगी 1 प्रहर पूर्व खा सकते हैं। मान्यता यह भी कहती है कि गर्भवती महिला को ग्रहण और सूतक काल के समय सब्जी नहीं काटनी चाहिए, कपड़े नहीं सिलने चाहिए, यानी किसी भी धारदार वस्तु का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे को शारीरिक दोष होने की संभावना होती है। ग्रहण के समय पत्तों, लकड़ी या फूल नहीं तोड़ने चाहिए और ग्रहण काल में विशेषकर भगवान की मूर्तियों को न तो छूना चाहिए और ना ही विधिवत पूजा पाठ करनी चाहिए। ग्रहण का सूतक काल लगते ही कई मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि ग्रहण काल में क्या करें। ग्रहण काल में गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी मंत्र की सिद्धि, रामायण, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। ग्रहण की समाप्ति के बाद पवित्र नदियों या फिर घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। सूतक काल लगने से पहले ही खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डालकर रख देना चाहिए। यदि घर में मंदिर है तो सूतक लगते ही उसे ढक देना चाहिए। मान्यता यह भी है कि ग्रहण के बाद दान पुण्य करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।